हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मॉडर्न एकेडमी। मेरा नाम है अनुज और हम पढ़ रहे हैं साइंस। तो साइंस की सीरीज में आज जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर से रिलेटेड पहले भी मैं 3 वीडियो डाल चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद ही आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे ज़रा थोड़ा ध्यान से और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने, जैसे कि इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, क्या है? इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम होता है किसका? सारे एटॉमिक मासेस का। किस चीज में? सारे एटम्स के मॉलिक्यूल्स में, जो कि उस सब्सटेंस में प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसको निकालने का तरीका क्या है? तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे निकालेंगे। किस चीज का? हम एक निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। तो H2O में कौन कौन से तो एटम्स यूज हो रहे हैं? एक तो हाइड्रोजन एटम्स यूज हो रहे हैं और ऑक्सीजन एटम्स यूज हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है? तो हमें सबसे पहले जाकर यहाँ पे एटॉमिक मासेस याद करने पड़ेंगे। इनके एटॉमिक मासेस की टेबल में जाके आपको एटॉमिक मासेस देख लीजिए जाकर कि हाइड्रोजन का कितना होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ कि हाइड्रोजन का कितना होता है। हाइड्रोजन का होता है 1U, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16U। इन्हें याद रखिएगा, अभी फॉर्मूले में यूज होंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें कि अब जो उसका फॉर्मूला किस तरह से यूज होता है कि जब भी हम किसी भी कंपाउंड, किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो क्या करना पड़ता है हमें कि जो भी उस कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा चीजें हैं, यानी दो या दो से ज्यादा एटम्स हैं किसी भी चीज के, तो पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे कि लिखता हूँ यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस, यानी कि क्या है यहाँ पे बोला ना, यहाँ पे सम, यानी कि प्लस 1 इंटू, अभी मैं समझाऊंगा कि 1 क्यों कर रहा हूँ मैं, इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो अब मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिखा और वहाँ पे 1 क्यों लिखा? मैंने कुछ नहीं करना है आपको, दोनों के मासेस को बस प्लस करना है। लेकिन मैंने यहाँ पे 2 और 1 क्यों लिखा है? आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन में जो वाटर का जो कंपाउंड है उसमें अब जो H2O है, H2O उसका फॉर्मूला है ना वाटर का, तो उसमें हाइड्रोजन के 2 कंपाउंड यूज हो रहे हैं, इसलिए तुमने यहाँ पे आयंस के तौर पे इसके 2 लिखा हुआ है यहाँ पे H2 और O। यानी कि हाइड्रोजन के कितने कंपाउंड एटम्स यूज हो रहे हैं? 2 एटम्स यूज हो रहे हैं। यानी कि हमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स का मास प्लस करना पड़ेगा ऑक्सीजन के 1 एटम के मास के साथ। तो ठीक है, यूज करते हैं फॉर्मूला। कैसे? 2 एटम्स है उसमें तो 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई में। एटॉमिक मास कितना था वहां पर लिखा हुआ मैंने 1, ठीक है, प्लस साइन लगाया प्लस का 1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का कितना एटम है? सिर्फ 1 एटम है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, यानी 1 लिखेंगे। फिर से मल्टीप्लाई का साइन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 16। सॉल्व कर लेंगे, क्या बचा? 2 इंटू 1 2 प्लस 16 इंटू 1 16, टोटल मिला के कितना आ गया? 18U। खत्म बात, ये आ गया आपका आंसर 18 AMU। क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका? वाटर का, यानी कि H2O का। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब एक और चीज होती है जो इसी से रिलेटेड है और बिल्कुल सेम टू सेम है, बस इसको थोड़ा सा कंपाउंड, ये कंपाउंड के बेसिस पे यूज करते हैं सेम, और इसे करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास में। यानी फॉर्मूला, किसी भी कंपाउंड का अगर फॉर्मूला है तो उसका किस तरह से हम मास निकालते हैं, यूनिट मास। तो इसका भी देख लीजिए, इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है मैंने। इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आयंस, यानी कि ये क्या है? एटॉमिक मास है, सॉरी किस चीज का सम है? एटॉमिक मास ऑफ आयंस का, यानी कि यहाँ पर आयंस की चीज यूज करेंगे हम, आयंस को यूज करेंगे। एंड एटम प्रेजेंट इन फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, यानी कि किसी भी एटम में, किसी भी फॉर्मूले में जो एटम प्रेजेंट है उसके आयंस का सम और एटम्स का सम यूज करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल लिया है NaCl। NaCl एक किस चीज का फॉर्मूला है? सोडियम क्लोराइड का, यानी कि किस चीज का? कॉमन सॉल्ट का, जो हम घरों में यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करना है? बिल्कुल सेम है, जैसे हमने इसको मॉलिक्यूलर मास निकाला है ना, बिल्कुल वैसे ही निकालना है। तो इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ करके। Na का कितना होता है? Na का जो एटॉमिक मास होता है, Na का एटॉमिक मास होता है 23U, ठीक है, और क्लोरीन का होता है 35.5U। इन्हें याद रखिए। अब फॉर्मूले में यूज करते हैं, वैसे वैसे यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए सोडियम के कितने एटम्स हैं? 1 एटम है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी, कोई भी आयन नहीं लगा हुआ साथ में, तो यानी कि 1 इंटू एटॉमिक
मास, वही बिल्कुल सेम प्रोसेस यूज करना, मैं दोबारा से नहीं लिख रहा, आप ऊपर से देख लीजिए, ठीक है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, यानी कि 1 इंटू कितना है सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का कितना है, यहाँ पर भी 1 है, 1 इंटू 35.5, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है। यहाँ पे 23 हो गया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 23, और यहाँ पे 35.5, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, प्लस करके देख लेते हैं। 23, 35.5 प्लस 23, 5.5 और 3 8, 3 और 2 5, यानी कि कितना आंसर आया 58.5 U, यानी कि ये हमारा निकल गया फॉर्मूला यूनिट मास, यानी किसी भी फॉर्मूले का एक यूनिट मास क्या होता है, ठीक है। तो ये था आपका मॉलिक्यूलर। हाँ, तो अभी हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास के बारे में, वो था हमारा टॉपिक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट, और ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। आइए बताते कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो मोल कॉन्सेप्ट में जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या मोल कॉन्सेप्ट क्या है, अ ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। क्या, इफ अ ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी कि ये कह रहा है कि जब भी किसी भी ग्रुप, यानी कि जब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, यानी कि इतने पार्टिकल्स या एटम के, मॉलिक्यूल या आयंस के जब जुड़ेंगे तब वो किसी भी सब्सटेंस का एक मोल कहलाएंगे, यानी कि 1 मोल कहलाएंगे। किसके बराबर, 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है, तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि 1 मोल ऑफ एटम हो, मॉलिक्यूल है, आयंस हो, किसके बराबर होंगे हमेशा, एटम है तो एटम के बराबर होंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के बराबर होंगे, आयन हो तो आयंस के ही बराबर होंगे। कितने, 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये है क्या, इट इज अ एवोगैड्रो नंबर, इट इज अ साइंटिफिकली प्रूवन, और मतलब बैलेंस किया हुआ किसी चीज से एक नंबर निकाला था साइंटिस्ट ने, जिसे यूज करते हैं आज तक, और उसका नाम दिया था क्या, एवोगैड्रो नंबर। और ये आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा, ये आपको फॉर्मूलेज में काफी ज्यादा, न्यूमेरिकल्स में, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें काफी सारे फॉर्मूलोज में ये वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, तब जाके आपका आंसर निकलेगा। वो फॉर्मूले मैं आपको भी अगली स्लाइड में बताता हूँ, जब तक आप देख लीजिए कि क्या कहते हैं इसे, हम नोट डालकर लिख लीजिए क्या कहते हैं इसे, हम एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर आपको अच्छे से याद कर लेना, रट लेना है, ठीक है। इसका सिंबल कैसे यूज करते हैं, N0, ठीक है, ये हो गया इसका सिंबल। अब एक और पॉइंट है, 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, यानी कि बोला है कि जो 1 मोल ऑफ एटम होता है किसी भी एलिमेंट का, उसका जो मास होता है किसके इक्वल होता है, ग्राम एटॉमिक मास, और उसको हम कहते हैं मोलर मास। अब मोलर मास क्या होता है, तो मोलर मास के बारे में बोलते हैं, बताता हूं कि मोलर मास क्या है, द मोलर मास ऑफ एटम, सॉरी द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी कि मोलर मास क्या है कि जो एक मोल किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास होगा ना, वो उसी सब्सटेंस का 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास भी वही होगा, जैसे कि, और ये भी किसके इक्वल होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के, या एटम ऑफ दैट एलिमेंट हो या सब्सटेंस हो किसी भी चीज के। अब इसी की तरह मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, कुछ मोलर मास कैसे निकाला हुआ है इसमें, जैसे एक एग्जांपल लिया हुआ मैंने हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, देखिए जाके टेबल में कितना है, 1 U, तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, 1 ग्राम पर मोल, ठीक है। नाइट्रोजन का क्या होता है, 14 U, तो इसका मोलिकुलर मास क्या, सॉरी मोलर मास क्या हो जाएगा, 14 ग्राम पर मोल, यानी कि इक्वल होगा ना 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के, ठीक है। मोलर मास क्या है, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस के इक्वल होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने एक एग्जांपल हुआ सल्फर का, सल्फर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंबल क्या होता है, S8 के फॉर्म में मिलता है, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 32 होता है, तो इसका मोलर मास कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर मैंने एक और चीज, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, अब ये जो कंपाउंड जो सल्फर है उसके एटम हमेशा S8 के फॉर्म में ही मिलते हैं, यानी कि सिंगल फॉर्म में कभी नहीं मिलता है, यानी कि इसके साथ S8 यानी कि S8 फॉर्म में ही मिलता है, तो इसका एटॉमिक मास सिंगल का तो 32 यूनिट है। अब ठीक है 32 यूनिफाइड मास है, लेकिन इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से, तो कितना आएगा 256 ग्राम पर मोल, यानी कि ये हो गया आपका मोलर मास निकालने का तरीका। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज लिखवाने वाला हूं, उन्हें आप नोट कर लीजिए, जो आपके न्यूमेरिकल्स में काफी काम आएंगे, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि न्यूमेरिकल्स के लिए आपको काफी कुछ
अच्छे से फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। तो कुछ फॉर्मूलेज मैंने लिख दिए जिनसे आपके सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ फॉर्मूले समझा देता हूँ आपको। सारे न्यूमेरिकल्स आपको खुद करके देखने हैं। अगर आपसे ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में सारे कोई भी क्वेश्चन या कोई क्यूरी हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो डाल सकते हैं, या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं पहला फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको कि जब भी किसी क्वेश्चन में अगर खाली ये पूछा हमसे कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो और उस क्वेश्चन में हमें मास दिया हो उस कंपाउंड का और मोलर मास दिया हो, तो हम कैसे यूज करते हैं, ये रहा कंपाउंड नंबर ऑफ मोल्स निकालने किसी कंपाउंड के, तो उसमें हमें देखना हमेशा वो गिवन मास दिया होगा और मोलर मास दिया होगा, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं लेकिन गिवन मास और मोलर मास नहीं दिया हुआ, तो क्या करना है, हमें वहां पर हमेशा देख लेना आप ढंग से कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जरूर दिए होंगे। अगर मास नहीं दिया और मोलर मास नहीं दिया तो वहां पर हमें पार्टिकल्स दिए होंगे जिन्हें हम डिनोट करते हैं एन से। और एवोगैड्रो नंबर तो आपको याद है, अभी भी मैंने याद करा था 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं एन नॉट से। तो ये फॉर्मूला तो आपके मैंने बता दिया कि अगर नंबर ऑफ मोल्स किसी भी टाइप में दे तो आप अगर गिवन मास दिया हो मोलर मास दिया हो तो इस तरह से निकाल सकते हैं, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी को एक और ड्राइव कर रखा है मैंने कुछ आगे थोड़ा सा कि देखिए जहां पर ये दोनों चीजें एक ही चीज के लिए निकालने के लिए है, जैसे कि ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ये भी और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ये भी, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर ये और ये। ठीक है ना, तो इसको मास निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले में अगर चारों चीजें दी हो तो हम सिंपली ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि कैसे, ये दोनों इक्वल है हमारे, ये भी दोनों आपस में इक्वल है ना। ठीक है, तो इसमें मास निकालने का क्या है, नॉर्मल सा m को बाहर लिया हमने, n नॉट नीचे रह गया, ऊपर m है, इस m को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर n से यानी कि नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स जो दिए हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे और आपका मास भी निकल जाएगा। ये हो गया एक और फॉर्मूला। ठीक है, अब एक और है, किसी में अगर परसेंटेज निकालना हो किसी भी गिवन कंपाउंड का तो क्या होगा, उसमें मास ऑफ एलिमेंट दिया होगा, उसको मास ऑफ कंपाउंड से डिवाइड करना और 100 से मल्टीप्लाई करना, तो आपका परसेंटेज भी निकल जाएगा। तो आप आई होप आप सारे के सारे न्यूमेरिकल्स अपने आप ट्राई करेंगे, और अगर आपसे ना हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं आपको जरूर आपका रिप्लाई दूंगा। हाँ, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।